जो मेहनत करता रहता है उसी को ही जो है धन दौलत हो या फिर मान मर्यादा जो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है वहां मिलती है। इज्जत तो देते थे दोनों बेटे, भोला शंकर हो बुला की हो, इज्जत रेस्पेक्ट पति होने का या फिर पिता होने का जो रेस्पेक्ट है घर में उन्हें था, वो सिर्फ क्या है घर का स्वामी मतलब घर का मालिक नहीं, मंदिर के देवता की तरह सिर्फ चुपचाप बैठना। तो ऐसे में क्या है उन भाट और भिक्षुक में वह भिक्षुक भी था जो 8 महीने पहले सुजान भगत के घर से खाली हाथ लौटा था। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से सुजान भगत पाठ जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे, मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। सुजान भगत जो है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। देखिए अगर इसके बारे में बताने तो कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान के सुजान भगत बनने के बाद गाँव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है जिससे वह खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। देखिए यहाँ पर सुजान महतो करके एक सामान्य किसान रहता है, फिर बाद में क्या है वो यहाँ पर अपने उम्र होने पर सुजान महतो से भगत बन जाता है, मतलब दीक्षा जो है वह लेता है। फिर ऐसे में क्या है पूरे गांव भर में तो क्या है उसकी इज्जत बढ़ती है, मगर अपने ही घर में उसकी इज्जत घटती है। उसका अनादर जो है होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और फिर बाद में वो अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त करने के लिए किस तरह मेहनत करता है। तो यही जो है हम इस पाठ में देख सकते हैं। मतलब एक ग्राम्य परिवेश जो है पर वातावरण, परिवेश मतलब यहाँ पर क्या है वातावरण जो है, हम ग्रामीण वातावरण जो है वह देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर धन दौलत और मान मर्यादा आदि प्राप्त किससे होती है, कठिन परिश्रम से। जो मेहनत करता रहता है उसी को ही जो है धन दौलत हो या फिर मान मर्यादा जो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है वह मिलती है। तो कैसे सुजान भगत अपने खोए हुए जो इज्जत है वह वापस प्राप्त करता है, क्या होता है, क्यों उसको जो है अपने ही घर में इसकी जो अनादर जो है होती है, वो सभी हम आगे देखेंगे। उसे देखने से पहले देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो 1 अंक के लिए आपको किसने किससे कहा भी पूछ सकते हैं, फिर जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 3 अंक के लिए जो प्रश्नोत्तर है वह भी संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछ सकते हैं, और 3 अंक के लिए ससंदर्भ स्पष्टीकरण भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुजान भगत, पाठ का नाम है प्रेमचंद जी, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको 1 मार्क के लिए भी पूछे कि सुजान भगत पाठ के लेखक कौन है करके, तभी प्रेमचंद या फिर मुंशी प्रेमचंद करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे पहले बताया ग्रामीण जनजीवन पर आधारित है, और ऐसे में मुख्य पात्र जो है अगर हम इस कहानी में देख सकते हैं तो वहां है सुजान भगत, फिर सुजान भगत की पत्नी बुलाकी है। सभी नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद देखिए बुलाकी और सुजान भगत के जो पहला बेटा है, पहला लड़का है या फिर बड़ा बेटा है वहां है भोला, और दूसरा बेटा है शंकर। ये भी पूछ सकते हैं कि पत्नी का नाम क्या है, या फिर बड़े बेटे का नाम क्या है भोला, छोटे बेटे का नाम क्या है शंकर, या फिर और एक पात्र जो है हम इस कहानी में जो देख सकते हैं तो वहां है भिक्षुक। भिक्षुक का भी एक पात्र हम इस कहानी में देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पर, एक तो इस पाठ से हमें जो कठिन परिश्रम का जो महत्व है वह पता चलता है। कैसे देखिए यहाँ पर अपने ही घर में अनादर होता है, फिर वहां खोया हुआ जो इज्जत है उसकी पुनः प्राप्त जो है उससे वह करता है। कैसे करता है अभी यहाँ पर क्या है मैं आपको बताऊंगी। देखिए सुजान भगत एक सामान्य किसान था, गरीब किसान ही था, मगर बाद में अचानक से कैसे क्या है पता नहीं, यहाँ पर उसकी चंद्रमा बलिते करके पाठ में दिया गया है। मतलब टाइम अच्छा चलने लगा और वो भी खूब मेहनत करता था दिल से, वह भी खूब मेहनत करता था, मगर फसल भी दुगना जो है यहाँ पर मिल जाता था। ऐसे तो कोई भी खेत में यहाँ पर मेहनत करेंगे तो फसल अच्छा नहीं हो जाता है, मगर इसकी जो है मेहनत के साथ साथ लक भी अच्छा था, इसलिए चंद्रमा बली थे करके यहाँ पर कहते हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर अच्छे से जो है वो ईख की जो फसल है उसने लगाया था, तो गुड़ के भाव भी तेज थे, मतलब ज्यादा था। तो ऐसे में क्या है अच्छे से वह मेहनत करता था, अच्छे से ही यहाँ पर लाभ भी मिलता था। तो ऐसे वह क्या है गरीब से अमीर जो है बन जाता है। और ऐसे में सामान्य गांव के जो किसान लोग रहते हैं उनके पास धन दौलत आएगी तो उनकी चित्त की रुचि किस तरफ झुकेगी, यहाँ पर चित्त की रुचि, चित्त मतलब यहाँ पर क्या है मन याद रखिएगा, धर्म और कीर्ति की तरफ। शहर के लोगों की तरह क्या है यहाँ पर वो बेकार में पैसे नहीं खर्च करते। तो ऐसे में क्या है
धर्म की तरफ और कीर्ति की तरफ उनकी प्रतिष्ठा बढ़नी है, तो ऐसे जो है उनकी जो मन की जो चित्त की जो वृत्ति है वह होती है, तो धर्म और कीर्ति याद रखिएगा। तो ऐसे ही सुजान भगत भी क्या है, दान पुण्य का काम करने लगा और गांव में कुआं बनवाया उसने। एक क्या बनवाया सुजान भगत ने, गांव में एक पक्का कुआं बनवाया। ये भी उन्माद के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। फिर वो गया की जो यात्रा है वहां भी कर कर आता है, तो कुआं बनवाने पर और यात्रा करने पर वो ब्रह्म भोज भी लगवाता है, मतलब गांव आसपास के गांव वालों को, वे लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को बुलाकर भोजन सभी करवाता है। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ पर वो दीक्षा लेता है, तो सुजान महतो से वो सुजान भगत बन जाता है। तो सुजान महतो से जब सुजान भगत बनता है, तो ऐसे में देखिए वो बहुत अब तक बहुत दान पुण्य का काम करने लगा था। उसके घर में धूनी जलने लगी थी, मतलब बहुत होम हवन भी वहां करवाता था, दान पुण्य का काम भी करता था। तो ऐसे में क्या है, वह एक बार जब सुजान भगत बन जाता है तो औचित्य, मतलब सही गलत क्या है, उचित क्या है, गलत क्या है, ये सभी उसे देखने लगते हैं। देखिए पहले वो सामान्य जब किसान था, एक व्यापारी था, मतलब कुछ व्यापार भी वहां करता था, तो ऐसे में वो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या है यहाँ पर ब्याज में पैसे देना, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा लेना, और मजदूरों से काम ज्यादा करवाना, उन्हें कम मजदूरी मतलब पैसे जो है देना। तो इस तरह से भी वह करता था, झूठे गवाही देना, ऐसे सभी वह काम करता था पहले। मगर अभी उसे वो सभी बुरा लगता है, मतलब मानो उसको मन हमेशा लगता था कि किसी के रोया ना दुखे, किसी का रोया ना दुखे करके, मतलब किसी को दुख ना हो। यहाँ तक कि गाय से दूध निकालते समय भी जो है पर जो गाय की जो बच्चा रहता है वो भूखा ना रह जाए, इसीलिए दूध भी कम निकला, ऐसे सभी वह करता था। तो ऐसे सभी जब वह करने लगा, तो जो पत्नी बुला की और बोला, और जो शंकर है वो सभी सोचने लगे ऐसे ही क्या है, ये लुटाते रहेंगे तो हम लोगों को क्या फिर बचेगा। तो ऐसे में इज्जत तो देते थे दोनों बेटे, भोला शंकर हो बुला की हो, इज्जत रेस्पेक्ट पति होने का फिर पिता होने का जो रेस्पेक्ट है घर में उन्हें था। मगर पैसों की जो मामला है, लेन देन की जो मामला है, उसे दूर रखा गया था। किससे दूर रखा गया था? पैसों के मामलों से, मतलब किस खेत में क्या बोना है, किसको कितना देना है, तो ये सभी, कौन सा अनाज कितने भाव में बिका, ये सभी जो है पैसों की जब भी बात आती थी उसे दूर ही रखते थे। तो इस तरह से भी, तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, घर में एक भिक्षुक आता है, एक भिक्षुक आकर चिल्लाने लगता है, तो बुलाकी जो है यहाँ पर क्या है, कुछ रसोई घर में कुछ काम करती रहती है, ओखली में वह दाल चाटती रहती है। तो ऐसे में बोला आता है, अरे माँ कोई क्या है यहाँ पर बाहर चिल्ला रहा है, जाकर कुछ दे दो ना। फिर बुलाकी भी गुस्से में कहती है कि क्या सुजान भगत नहीं दे सकते क्या, उसके हाथ में मेहंदी लगी है क्या, मैं क्या क्या काम करूँ अकेले औरत। तो इस तरह से भी फिर वहां पर कुछ बातचीत जो है होता है। तो फिर उसके बाद उतने में सुजान भगत भी आता है, वो भी क्या है यहाँ पर भिक्षा जो है देने लगता है। तो चबड़ी भरे से चबड़ी भर जो है अनाज जो है वह भर लेता है। पहले आटा पूछता है, आटा कहाँ रखा है। फिर वो कहते कि दिन रात क्या है, मैंने बैठकर चक्की पीसा है, तो ऐसे लुटाने के लिए नहीं, धान्य जो है वो भी दे दो करके। तो धान्य जो भी रहता है उसे चबड़ी में ऐसे पकड़ता है वो, मतलब उसमें ज्यादा नहीं है ये दिखाने के लिए। तो आता ही रहता है, इतने में भोल आकर उसके हाथ से वो चबड़ी छीन लेता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भीख को भीख की तरह दी जाती है। भीख कितना देते हैं? थोड़ा सा भीख देते हैं। तो इतना सारा तो यहाँ पर कोई भी भीख नहीं देता है। मतलब आपको पता है हम खेत में कितना मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर जो है यहाँ पर घर में अनाज आता है, और आप उसे ऐसे लुटाते हो करके। तो इस तरह कहने पर उसे बुरा लगता है। वो भिक्षुक को बाहर आकर कहता है कि घर में कोई नहीं है, आप फिर कभी आना करके। फिर वो चले जाता है भिक्षुक जो भी है, याद रखिएगा ये सीन। फिर उसके बाद वो सामने एक पेड़ रहता है, वहां जाकर बैठ जाता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है, वो सोचने लगता है पेड़ के नीचे बैठकर, घर के सामने जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर वो सोच में पड़ जाता है, ये सारी धन दौलत संपत्ति सब कुछ मैंने बनाई है, तो ऐसे में क्या है, मेरे ही घर में मुझे एक भिक्षा तक देने का यहाँ पर अधिकार नहीं। किस तरह भोला ने यहाँ पर मेरे हाथ से वो जो चबड़ी है छीन लिया, मैंने भी मेहनत किया है। तो इस तरह वो सोचता है, क्या मुझे वो कुत्ता समझ कर रखा है, जो भी वो रूखा सूखा डालेंगे मैं खाऊंगा और चुप रह जाऊंगा। तो इस तरह मतलब वो ऐसे क्या है, जिंदगी जो है वह नहीं जी सकता, अपने ही घर में वो पराधीन बनकर नहीं रह सकता। तो ऐसे में यहाँ पर उसे बुलाकी पर भी बहुत क्रोध आया होता है, क्योंकि ठीक है बेटन को तो पता नहीं है कि उसने कितना मेहनत किया, मगर बुलाकी को पता है। उसने देखा है कि कैसे यहाँ पर गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में यहाँ पर दिन रात जो है सुजान भगत जो है पर खेत में मेहनत करता था, तब जाकर वो इतने अमीर जो है अभी बन पाए। और सब कुछ तो उसे कितने प्रेम से मैंने रखा था,
और सब कुछ तो जो है सभी पैसों के लेन देन के जो व्यवहार है मैंने पहले से भी उसी के हाथ में दिया था। अभी उसके बेटे कमा रहे तो वो माँ बेटे हैं घर वाले, और मैं यहाँ पर बाहर का आदमी बन गया क्या, मुझे कोई अधिकार नहीं है क्या। तो इस तरह से भी, और भोला को उसने रोका तक नहीं, भोला को उसने रोका तक नहीं कि अरे भीख दे रहे तो देने दो, क्यों यहाँ पर चिंता हो, क्यों बोलते हो करके उसने रोका तक नहीं करके। तो इसीलिए उसे यहाँ पर बहुत ही बुरा जो है लगता है। फिर उसके बाद बुला के रात में आती है, खाने के लिए बुलाती है, फिर भी वो बहुत ही क्रोध में रहता है ना। तो जाओ, तो अभी 2 रोटी बच जाएंगे मेरे, तो तुम्हारे बेटों के लिए हो जाएगा, क्यों मेरे लिए खाना बर्बाद करती हो, रख दो जाओ करके। फिर वो आती है, बोला भी कहता है कि क्या है वो खाना नहीं खाया है। अभी वो पहले से क्रोधित तो सदा से है, तो अभी किसी की मानेंगे थोड़ी ना, इस तरह कहकर होता। फिर भोर सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग उठकर वो काम जो है कटिया का ढेर ही लगा देता। बुला क्या कर देखती, दंग रह जाती है बुला की। अरे मतलब कटिया का ढेर मतलब यहाँ पर गाय बैलों को जो है चारा डालने के लिए जो भी यहाँ पर ये रहते हैं उसे महीन काटने पड़ते हैं। तो क्या बोला ने यहाँ पर रात भर ये काम किया है क्या, इस तरह वहां सोचती है। फिर बाद में पता चलता बोला तो अभी अभी सोकर उठकर आया है। फिर पता चलता कि सुजान भगत वो सीधा जो है बैलों को लेकर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है खेत के लिए निकल जाता है। जब तक भोला जो है नहा धोकर पर नाश्ता करके वो खेत में पहुंचता, तब तक आधे खेत जो है सुजान भगत ने जोत कर रखा था। ऐसे ही फिर घर आता है, फिर वो रेस्ट नहीं करता, फिर हाथ मुंह धोकर बैलों को सहलाते हुए, देखिए बैलों को भी अपने मालिक के इस कंधों पर सिर रख के अकथनीय सुख मिल रहा था। अकथनीय करते पर क्या है, जो हम बोल नहीं सकते उतनी जो सुख है उन बैलों को मिल रहा था। तो फिर उन्हें भी वहां ले जाता है। तो ऐसे ही निरंतर 8 महीनों की जो लगातार मेहनत है वहां करता है। फिर उसके बाद क्या है, फसल का समय था, फसल अच्छे से आया, दुगना फसल। देखिए उसी खेत में जब बोला, जो भी यहाँ पर बोला हो, शंकर हो, जो भी यहाँ पर क्या है फसल लगाते तो कितना फसल मिलता ना, उससे दुगना फसल यहाँ पर मिला। सबको ही हैरान हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अनाज को, अभी सब कुछ अनाज तो निकल गया, अनाज को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बखान में रख कर आना है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर खेत में सभी अनाज की मानो भंडारी है, ऐसे सभी इकट्ठा कर कर वहां पर वो तैयार, मतलब वो इसमें जो है यहाँ पर भर कर दे रहा था। और बोला जो शंकर है उसे वहां घर में रखकर, बखाने में रखकर वहां आ रहे थे। तो ऐसे में वहां पर भाट और भिक्षुक भी थे। तो ऐसे में क्या है, उन भाट और भिक्षुक में वह भिक्षुक भी था जो 8 महीने पहले सुजान भगत के घर से खाली हाथ लौटा था। इसे भीख देने के लिए जाकर उसका अनादर हुआ था। बोला ने उसे भीख देने से रोका था। तो ऐसे में उसी भिक्षुक को बुलाता है और कहता है कि बाबा क्या है, जितना उठा सकते हो आप उठा लो करके। तो वो क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा जो अनाज है अपने चद्दर में भरता है। तभी यहाँ पर सुजान भगत कहता है, अरे बाबा इतना तो बच्चे भी उठाएंगे, क्या है आप करके फिर से बहुत सारा जो अनाज है वहां भरकर देता है। इतना अनाज उस चद्दर में भरकर वहां गांठ बांधता है कि भिक्षुक उसे उठा भी नहीं पाता है। तो मुझसे ये उठ ना सकेगा करके वो कहता है। फिर उसके बाद सुजान भगत ही उसे उठाकर अपने सिर पर रखकर कहता है कि क्या है बाबा आपका गांव कौन सा है। तभी भिक्षुक कहता है अमोला। याद रखिएगा भिक्षुक के गांव का नाम क्या है, अमोला है। तो अमोला है करके, ठीक है आप चले करके। वो भिक्षुक आगे आगे, सुजान भगत पीछे पीछे। तो यहाँ तक आपका पाठ है, मतलब यहाँ पर कहानी जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। तो क्या संदेश इस पाठ से हमें मिलता है, देखिए सुजान भगत कमा नहीं रहा था, अभी घर में बैठा था, इसीलिए उसका अनादर हुआ। फिर उसने तय किया कि वो खोए हुए जो इज्जत है उसे प्राप्त करेगा। फिर 8 महीनों की जो लगातार मेहनत है, देखिए उतने उम्र होने के बावजूद भी वो लगातार मेहनत खेत में करता है। फिर उसके बाद अच्छे से फसल भी, दुगना फसल भी वह प्राप्त करता है ना। तो इसीलिए जो कमाता है घर में उसी का राज होता है, जो भी घर में कमाता है उसी का ही राज होता है। तो यहाँ पर अपने खोए उसे जो एक इज्जत है उसे वापस पा लिया। क्यों, इस बार जब भिक्षुक ने थोड़ा सा अनाज जो है चबड़ी भर अनाज देने से बोला ने यहाँ पर क्या है सुजान को रोका था। अभी वो चद्दर भरकर अनाज दे रहा है, फिर भी भोला रोक नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये उसकी कमाई, मतलब सुजान भगत की कमाई, अपने कमाई से क्या है वो दे रहा है, इसीलिए। तो इस तरह जो कमाता है घर में उसी का ही राज होता है। और अगर आपको अपने जिंदगी में इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो आपको अपने कर्तव्य का पालन या फिर जो भी काम है वहां करते रहना चाहिए। चुपचाप हाथ बंद कर बैठने से ना ही धन दौलत मिलेगा और ना ही इज्जत। तो परिश्रम की जो लगन की जो महत्व है यहाँ पर हमें पता चलती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नोत्तर कैसे पूछ सकते हैं 1 अंक के लिए। यहाँ पर सीधे साधे किसान धन आते ही
किस ओर झुकते हैं। देखिए सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। जो भी मैं अंडरलाइन करूंगी क्या है, पर सिर्फ आप शब्दों में, एक शब्द में उत्तर लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं। सुजान ने गांव में क्या बनवाया, पक्का कुआं बनवाया। सुजान की पत्नी का नाम क्या है, सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी है। नेक्स्ट देखिए, सुजान के बड़े बेटे का नाम क्या है, बोला। फिर कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा, भिक्षुक। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है, बुढ़ापे में आदमी की मति या फिर बुद्धि जो है मारी जाती है। घर में किसका राज होता है, जो कमाता है उसी का राज होता है। कटिया का ढेर देकर कौन दंग रह गई, बुलाकी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सुजान की गोद में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था, सुजान की गोद में सिर रखे बैलों को अकथनीय सुख मिल रहा था। भिक्षु के गांव का नाम लिखिए, भिक्षु के गांव का नाम अमोला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 अंक के लिए कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए तो उसके हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। घर के कामकाज बिना भगत की सलाह के होने लगे। किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातें में भी सलाह नहीं ली जाती थी। सब कुछ उसकी पत्नी और बेटे तय करते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था। उसके घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था वहां, तो उसे भीख देने का भी अधिकार नहीं था। जब वह भिक्षुक को ज्यादा भीख देने जाता रहता है तभी भोला आकर उसके हाथ से छबड़ी छीन लेता है। इस तरह उसका अनादर होता है। किस तरह अनादर होना, मतलब अपमान जो है, उसकी बेइज्जती जो है किस तरह होती है। देखिए एक तो यहाँ पर क्या है, पैसों के जो भी लेन देन है, घर के कामकाज जो है उसके बिना, सलाह के बिना होता था। जो भी यहाँ पर बात है वो सभी जो है उसकी पत्नी और बेटे ही तय करते थे। वो सिर्फ क्या है, घर का स्वामी, मतलब घर का मालिक नहीं, मंदिर के देवता की तरह सिर्फ चुपचाप बैठना, ऐसे ही उसकी जिंदगी हो गई थी। यहाँ तक कि उसे भीख देने का भी अधिकार जो है यहाँ पर नहीं था। तो किस तरह यहाँ पर चबड़ी जो है उसके हाथ से छीना जाता है, उससे उस समय तो बहुत ही अनादर जो है हुआ उसका। नेक्स्ट देखिए, सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है। सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आया क्योंकि उसके बेटों की वह कुछ भी कहती नहीं, वह भी उन्हीं का साथ देती है। लड़कों को मालूम नहीं कितने परिश्रम से उसने गृहस्थी जोड़ी है। सुजान ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, गर्मी सर्दी सब कुछ सहा, जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम नहीं लिया। आज उसे भीख देने का भी अधिकार नहीं। अब बुलाकी को बेटे प्यारे हैं और वह निकट्टू है। सुजान ने बुलाकी को ना मारा, ना पैसों की कमी की। बीमारी में उसे वैद्य के पास ले गया, उसके सेवा करने पर अब उसके बेटे उसे प्यारे हैं और वह तो बाहर का आदमी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुजान को अपनी पत्नी बुलाकी पर क्यों गुस्सा आता है, बेटों से भी ज्यादा बुलाकी ही पर क्यों गुस्सा था। क्योंकि बच्चों ने तो नहीं देखा है मगर पत्नी ने देखा है कि उसने कितना मेहनत किया। देखिए जेठ बैसाख के, मतलब गर्मी के मौसम में कड़ी धूप में भी उसने रेस्ट नहीं लिया था, ऐसे काम उसने किया था, सर्दी गर्मी कुछ भी वहां नहीं देखता था। फिर ऐसे में क्या है यहाँ पर, अबे सुजान जो है बुलाकी को कभी उसने नहीं मारा था और पैसों की कमी भी नहीं की थी। फिर जब वह बीमार थी वैद्य के पास वहां उठाकर ले गया था, तो अभी वह बाहर का आदमी बन गया है क्योंकि अभी तो वो सिर्फ अपने बेटों की बात जो है वहां सुनती है, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सुजान भगत भिक्षुक को कैसे संतुष्ट करता है। 8 महीने पहले निराश होकर लौटे भिक्षुक को सुजान कहते हैं कि अनाज के ढेर से जितना अनाज चाहे उतना उठाकर ले जाओ। भिक्षुक ने पहले 10 सेर अनाज अपने चादर में भरा, लेकिन सुजान ने कहा इसे तो कोई बच्चा भी उठा लेगा। सुजान खुद उसे चादर में अनाज भरकर दी, उससे वहां गटर हिल नहीं। तब सुजान ने पता किया कि वहां अमोला गांव में रहता है। तब सुजान ने अपने सिर पर अनाज की गठरी उठाकर भिक्षु के गांव ले गया। इस तरह उसने भिक्षु को संतुष्ट किया। भिक्षु को कैसे संतुष्ट करता है, फिर जो खोया हुआ इज्जत जो है वह कैसे प्राप्त करता है। 8 महीने लगातार मेहनत करता है और भिक्षु को बुलाता है उठाने के लिए, कहते तो पहले तो वो सिर्फ एक 10 सेर अनाज ही उठाता है, फिर कोई बच्चा भी इसे उठा लेगा करके चद्दर भर के जो है अनाज भर कर देता है। तब वो भिक्षुक भी उसे उठा नहीं पाता, तो फिर वही जो है उसके सिर पर जो है रखकर उसके गांव तक वहां छोड़ कर आता है। नेक्स्ट देखिए, सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है। सुजान महतो से जब सुजान भगत बना तो उसने अपनी जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी। बच्चे उसका बड़ा आदर करते थे पर उसे कोई अधिकार नहीं देते थे। जहां सुजान ने अधिकार से राज्य किया था वहां पराधीन बनकर रहना अच्छा नहीं लगा। सुजान ने सोच लिया
उसमें वहां आग थी, ताकत थी, वहां फिर से खेत में काम करने लगा। गांव वालों की टीका पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने खेत में दुगना फसल उगाया। जहां मुश्किल से 5 मन होते थे, वहां उसने 10 मन उपजाया और चादर भरकर अनाज भिक्षुक को दे दिया। बेटे उसको देखते रह गए। इस तरह उसने अपना अधिकार प्राप्त किया। देखिए 8 महीने तक वहां खेत में जो है पर क्या करता है, लगातार परिश्रम करता है। वो सोचता है कि जिस घर में मैंने राज्य किया उसी घर में तो मैं अधीन बनकर एक नौकर की तरह, फिर एक कुत्ते की तरह तो मैं नहीं रह सकता। इसलिए वो आग थी, वो लगन थी, मेहनत करने की इच्छा थी, तो वो अच्छे से मेहनत करता है, दुगना फसल उगाता है। फिर जिस भिक्षुक के सामने उसको अपमान हुआ था, जिस भिक्षुक को सिर्फ एक चबड़ी जो है यहाँ पर अनाज देने से, मानो एक सेर ही अनाज जो है देने से रोका गया था, अभी जो है उसे क्या किया गया है, चद्दर भरकर वहाँ जो अनाज है वहां देकर भिक्षुक को भी संतुष्ट करता है। तभी बोला उसे रोक नहीं पाता, बोला के सामने ही उतना जो अनाज है वहां देता है, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई है। तो इस तरह जो है वह अपना खोया जो हुआ जो इज्जत है उसे वापस प्राप्त करता है। देखिए किसने किससे कहा भी इस पार्ट में इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, ये किसने कहा, सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते हैं, बोला ने बुलाकी से कहा। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, बुलाकी ने सुजान भगत से कहा। नेक्स्ट देखिए, क्रोधी तो सदा के है, अब किसी के सुनेंगे तो डे ही, बुलाकी ने बोला से कहा। बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा, भिक्षुक ने सुजान से कहा। नेक्स्ट देखिए संदर्भ स्पष्टीकरण। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके, तो संदर्भ और स्पष्टीकरण, नहीं तो प्रसंग और संदर्भ स्पष्टीकरण करके भी आप लिख सकते हो। इस वाक्य को सुजान भगत पाठ से लिया गया है, इसको प्रेमचंद ने लिखा है। इस वाक्य को भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। देखिए एक तो आपको प्रसंग हो या फिर संदर्भ में हो, उसमें क्या रहना चाहिए, पाठ का नाम, लेखक का नाम, किसने किससे कहा। नेक्स्ट देखिए पर स्पष्टीकरण। दरवाजे पर जब एक भिखमंगा खड़ा चिल्ला रहा था, बुलाकी काम में व्यस्त थी। वह कहती है कि भगत बने ऐसे ही बिना काम करते पड़े रहना था, तो वह सुजान को गुरु मंत्र ना लेने देती। भोला भी कहता है कि सारा दिन पूजा पाठ में उड़ाते हैं, भगत हुए तो दीन दुनिया दोनों को छोड़ दिया, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। नेक्स्ट देखिए, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसे काम करे। संदर्भ, इस वाक्य को सुजान भगत कहानी से लिया गया है, इसके लेखक है क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी। स्पष्टीकरण में देखिए, सुजान जब भिक्षुक को चबड़ी भर जौ दिया तो भोला ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। तब सुजान बहुत क्रोध से और दुख से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी बुलाकी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, पर सुजान मना ही नहीं। तब बुलाकी अपने बेटे के बात को क्या बुरा मानना कहकर दुनिया के दस्तूर की बात करते हुए ऊपर लिखे वाक्य को कहते हैं। मतलब आदमी को चाहिए कि जैसे समय रहता है वैसे उसे रहना है करके। मतलब अभी बच्चे कमा रहे हैं, उनका समय है, तो वो जैसे कहते हैं वैसे सुनना है, मैं सुनती हूँ ना, आपको भी वैसे ही सुनना है। इस तरह जब वो गुस्से में बैठा रहता है, खाना खाने के लिए भी मना करता है, तब उसे समझाने की कोशिश जो है बुलाकी करती है। नेक्स्ट देखिए, अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। संदर्भ एज इट इज सेम रहता है। पाठ का नाम सुजान भगत है, लेखक मुंशी प्रेमचंद। फिर उसके बाद क्या है, ये सुजान भगत अपने आप में ही कहता है। स्पष्टीकरण, जब सुजान महतो से सुजान भगत बना तो उसके हाथों से सारे अधिकार छीने छीने जाने लगे। घर के महत्वपूर्ण बातों में भी उसकी सलाह नहीं ली गई। दोनों लड़के और बुलाकी ही सब निर्णय लेते। जिस दिन भीख देने की बात को लेकर बेटे से अपनी पत्नी से कुछ बातें सुनना पड़ा, तब सुजान ऊपर लिखे बातों को सोचता है। यहाँ तक कि उसे एक भीख देने तक का अधिकार अपने घर में नहीं है। जब उसे बोला, उसे भीख देने से रोकता है, तब जो है क्या है, वो पेड़ के नीचे बैठकर ये सभी बातें सोचता है कि अभी तक मेरे ही बनाए घर में मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख दे सकूं, तो मैं तो ऐसे नहीं रह सकता। जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर तो मैं नहीं रह सकता। इस तरह वह सोचता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ। संदर्भ, इस वाक्य को सुजान भगत कहानी से लिया गया। इस वाक्य को सुजान भगत ने भिखारी से कहा। स्पष्टीकरण, जब सुजान ने 8 महीने सतत परिश्रम से अनाज उगाया तो इस बार उसकी जमीन ने सोना उगल दिया। जिस जमीन पर 5 बीघा उपज होती थी, अब 10 बीघा उपज हुई। तो अब वह समय था जब किसानों का हृदय गर्व से उछलने लगता। अब सुजान टोकरे में अनाज भर भर कर अपने दोनों लड़कों को देने लगा। उसी वक्त भाट और भिक्षुक भगत के घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। उसे देखते ही सुजान भगत ने ऊपर लिखे वाक्य को कहा। देखिए,
जब अपने मेहनत का फल मिलता है तो क्या है, उसी भिक्षुक को वापस बुलाकर जो है क्या है, वो बहुत सारा अनाज देता है। तो वो कहता है कि क्या है यहाँ पर, अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, अनाज की ढेर थी, इसमें से तुम जितना भी उठा सकते हो उठाओ करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुनर्कथन। लेखक का नाम जो है यहाँ पर याद रखना बहुत ही जरूरी है, मुंशी प्रेमचंद। पाठ सुजान भगत। तो प्रमुख पात्र जो है यहाँ पर याद रखना इस पाठ में बहुत ही जरूरी है, सुजान भगत, बुला के बोला और भिक्षुक। क्योंकि इन्हीं में से अगर इनको अच्छे से आप याद रखेंगे, फिर आपको समरी भी अच्छे से याद रहेगा, तो प्रश्न जो भी पूछे आप अच्छे से उत्तर जो है दे सकते हैं। तो एक संदेश इस पाठ से हमें यह अच्छे से मिलता है कि क्या है, मनुष्य को जितना हो सकता है उतना हमेशा जो है उसे मेहनत करते रहना चाहिए। तो कठिन परिश्रम से ही उसे धन दौलत और इज्जत जो है मिल सकता है। तो ये जो है हमें अच्छे से इस पाठ से जो है एक संदेश मिलता है। और यहाँ पर देखिए जो आपको याद रखने की जो बात है, अगर हम वहाँ देखेंगे तो गांव में इज्जत का बढ़ना, अपने ही घर में जो है इज्जत का घटना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है इस की जो सम्मरी है, कहानी है, उसे याद रखते जाइए। नेक्स्ट सुजान भगत का अनादर। पहले भगत जब बनता है, जब दान पुण्य का काम करता है, गांव में उसका इज्जत जो है बढ़ जाती है, मगर अपने ही घर में घटता है। फिर उसके बाद सुजान भगत का अनादर होता है, कैसे, भिक्षा देने से उसे रोककर। फिर कोई हुई इज्जत को वापस प्राप्त करने के लिए सुजान भगत का परिश्रम, 8 महीने वहां सतत परिश्रम खेत में करता है। भिक्षु को चद्दर भर अनाज देकर अपनी खोई हुई इज्जत को वहां वापस प्राप्त करता है। देखिए कैसे इस 4 पॉइंट में जो होल जो कहानी की जो समरी या फिर जो भी पाठ है पर आप आसानी से याद जो है रख सकते हैं। तो इस तरह जो है आपको पाठ को पढ़ना है, पॉइंट वाइज जो है, पहले क्या होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्यों होता है, सभी जो है पॉइंट वाइज अगर आप याद रखेंगे तो और भी अच्छे से जो है आप उसे सीख पाएंगे और एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।